नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2024 के जनवरी महीने के बारे में। जनवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव होगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनवरी के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। जनवरी के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 जनवरी को भाग्य भाव को छोड़कर, धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में 10वें भाव में गोचर करेंगे और बुध देव 7 जनवरी को वृश्चिक राशि को छोड़ करके, अष्टम भाव को छोड़कर भाग्य भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। शुक्रदेव 18 जनवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में, और 18 तारीख को राशि परिवर्तन होगा तो धनु राशि में भाग्य भाव में 18 जनवरी के बाद शुक्र पूरे महीने गोचर करेंगे। मंगल आपके भाग्य भाव में धनु राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे और शनि लाभ भाव में एकादश भाव में कुंभ राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे मार्गी अवस्था में। वही राहु 12वें भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और गुरुदेव आपकी राशि मेष राशि में मार्गी अवस्था में लग्न भाव में गोचर करेंगे, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम गुरु करने वाले हैं। तो ग्रहों की स्थिति तो जनवरी के महीने में इस प्रकार है। अब ये ग्रह आपको जनवरी के महीने में क्या फल देने वाले हैं, कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, क्या आपको लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के बारे में, मेष लग्न वालों के बारे में। और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। मंगल जो है भाग्य भाव में पूरे जनवरी के महीने में गोचर करेंगे और मंगल अष्टम भाव के भी मालिक है, क्योंकि मंगल के पास 2 राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर। और मंगल भाग्य भाव में सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये केंद्र के मालिक हैं और त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे और ये राजयोग जनवरी के प्रारंभ से ही शुरुआत होगी, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। दूसरा राजयोग मंगल के द्वारा बन रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। मंगल गुरु के घर में, मंगल गुरु के घर में और गुरु मंगल के घर में विराजमान है। मंगल की राशि में गुरु है और गुरु की राशि में मंगल विराजमान है। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग, ये 2 राजयोग मंगल के द्वारा बन रहे हैं, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। राशि के स्वामी की स्थिति यदि महीने में अच्छी हो तो पूरा महीना बहुत ही शानदार बीतता है। अब मंगल देव लगन के मालिक हैं और लगन भाव से हम देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये समझ जाइए कि जनवरी के महीने में स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जनवरी का महीना स्वास्थ्य के लिहाजा से यदि देखा जाए तो सबसे बढ़िया है। वही ये अष्टम भाव के मालिक है और अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है, गूढ़ ज्ञान का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, गुप्त धन का होता है। तो इनसे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी संबंध बढ़िया रहेंगे या कुछ आपको लाभ देखने को मिल सकता है, यात्राओं से आपको लाभ मिल सकता है। भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 12वें भाव में पड़ रही है, जो कि देश विदेश भ्रमण करने के योग भी बन रहे हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय जनवरी का महीना आपके लिए बढ़िया है। नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, व्यापार के लिए जाना चाहते हैं या शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं तो अच्छी स्थिति। वही मंगल सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में डालेंगे तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ देंगे। साथ ही साथ अष्टम दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी
तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के योग भी बनेंगे। तो जनवरी के महीने में कोई बड़ी डील आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समय आपके लिए बेहतरीन है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई नया काम शुरुआत करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही शानदार है, एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। वही यदि हम बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में, तो मेष राशि के अनुसार से धन भाव के स्वामी है शुक्र देव, और शुक्र जो है सप्तम भाव के भी मालिक है, क्योंकि शुक्र के पास भी दो राशियां हैं, वृषभ राशि 2 नंबर और 7 नंबर, और शुक्र दो विराजमान है अष्टम भाव में। वैसे तो अष्टम भाव में शुक्र उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन अष्टम भाव में विराजमान है और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, इस कारण से शुक्रदेव ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ज्यादा अशुभ परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से ये देख भी रहे हैं। इस कारण से शुक्रदेव जो है धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन सप्तम भाव के मालिक है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखें, मन मुटाव की स्थिति यहां पर बन सकती है, तो 18 जनवरी तक थोड़ा ध्यान रखना है। 18 जनवरी के बाद शुक्रदेव आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य भाव में भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। जबरदस्त लाभ आपको 18 तारीख के बाद, 18 जनवरी के बाद देने वाले हैं। तो शुक्र की स्थिति 18 जनवरी के बाद सबसे बढ़िया है, जो कि धन के मालिक है, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। जब भी धनेश जब भी भाग्य भाव में गोचर करे तो इसे धन योग कहते हैं, तो धन के स्रोत पैदा होंगे, आय में वृद्धि होगी। और शुक्र जब भाग्य भाव में गोचर करते हैं तो यात्राओं का योग बनता है, मित्रों का सहयोग मिलता है, धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं और भाग्य का पूरा साथ मिलता है, रुके हुए कार्य भी बनते हैं। तो शुक्र जो है 18 तारीख के बाद सबसे बढ़िया रिजल्ट देंगे और 18 तारीख के पहले जो है थोड़ा कम रिजल्ट देंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, जो कि बुध देव है, और बुध तीसरे भाव की भी मालिक है, छठे भाव की भी मालिक है। 3 नंबर और 6 नंबर बुध का होता है, और बुध जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये गोचर करेंगे 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक। 7 जनवरी तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अच्छे लाभ देने का काम करेंगे, और 7 तारीख के बाद जब भाग्य भाव में आ जाएंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जब भाग्य भाव में आ जाएंगे तो छोटे भाई बहनों के संबंधों में मधुरता आएगी, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से लाभ होगा। जो लोग अकाउंट के क्षेत्र में है, सीए है या फिर लॉयर हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, इन लोगों को जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। वही ये छठे भाव के मालिक हैं, तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग जनवरी के महीने में बनेगा, क्योंकि कंपटीशन का मालिक जब भाग्य भाव में गोचर करेगा तो भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है और नई नौकरी के योग बनेंगे, प्रमोशन के भी योग बनेंगे। तो ये स्थिति जो है 7 जनवरी के बाद सबसे बढ़िया बन रही है। तो बुध भी आपको जनवरी के महीने में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। बुध बुद्धि है, व्यापार है, तो व्यापार की स्थिति भी बढ़िया रहेगी और बुद्धि भी बढ़िया रहने वाली है। वही यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के बारे में, तो चौथे भाव के मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन यहां पर चौथे भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि। तो यहां पर भूमि भवन प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हैं, क्योंकि योग बनेगा, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। नहीं तो राहु जो है कई बार माया जाल में फंसाने का काम भी करता है, भ्रमित करने का काम करता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। पंचम भाव के मालिक हैं आपकी कुंडली में सूर्य देव, और सूर्य जो है भाग्य भाव में नवम पंचम राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आपकी शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान की चिंताएं दूर होंगी, जिनको संतान की जरूरत है, संतान का योग भी बनेगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है और पंचमेश की स्थिति भी बहुत अच्छी है। इस कारण से संतान के योग भी बन रहे हैं, जिनको संतान की आवश्यकता है, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं,
तो संतान की स्थिति बढ़िया है। लव लाइफ के मालिक जो है सूर्य देव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति भी हम पंचम भाव से देखते हैं, तो फाइनेंशियल स्थिति की भी यहाँ पर स्थिति बहुत ही शानदार है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, इनमें भी आपको लाभ मिलने वाला है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वही यदि हम बात करें तो सूर्य देव रहेंगे 15 तारीख तक भाग्य भाव में, और उसके बाद ये आ जाएंगे दसम भाव में। 15 जनवरी के बाद दसम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर दिग्बली हो जाएंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही स्थिति रहेगी, शिक्षा बढ़िया रहेगी, लॉ लाइफ बढ़िया रहेगी, प्रेम विवाह है आपका बहुत शानदार रहने वाला है, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहने वाली है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिक्षा के लिए भी समय जनवरी का महीना बेहतरीन रहने वाला है। बात करें केतु के बारे में, जो कि छठे भाव में विराजमान है। केतु यहाँ पर सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो केतु जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो शत्रु गुप्त होते हैं। साथ ही साथ जो नौकर है घर के, उनमें भी परेशानियां रहती है, जो आपके वर्कर हैं उनमें भी थोड़ी दिक्कत देने का काम करते हैं। तो केतु यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं वर्कर में समस्या भी पैदा करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु के बारे में, जो कि भाग्य के मालिक है, गुरु भाग्य के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है, और आपकी राशि मेष राशि में लगन भाव में मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी हो गए हैं। जनवरी के पूरे महीने में अच्छे फल देने का काम करेंगे और सीधे चलेंगे। गुरु लगन भाव में जब गोचर करते हैं तो कई सारे दोषों को समाप्त कर देते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव में उच्च शिक्षा के योग बनाती है, वही संतान के योग बनते हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण गुरु विवाह के योग बनाएंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग बनाएंगे, रिश्ते आएंगे। वैवाहिक जीवन जिनका बढ़िया है और चल रहा है तो उसमें भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। और खराब यदि वैवाहिक जीवन है तो वैवाहिक जीवन को सुधारने का काम भी गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि सबसे बढ़िया मानी जाती है। और गुरु नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। किस्मत आपकी बहुत बढ़िया साथ देने वाली है। जनवरी के महीने में रोके हुए आपके काम बनेंगे और पिता का सहयोग भी अच्छा मिलने वाला है। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है। गुरु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें आपके कैरियर के बारे में, तो कैरियर के मालिक दसम भाव के मालिक शनि देव है, और एकादश भाव के मालिक भी शनि देव है। और शनि जो है जनवरी के महीने में लाभ भाव में अपने ही घर में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में है, और एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शनि जिस भाव के मालिक होते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं, जहां पर ये बैठते हैं वहां के फलों में भी वृद्धि करते हैं। तो दसम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे, मतलब कैरियर आपका बहुत ही शानदार रहेगा। नई नौकरी के योग यहाँ पर जनवरी के महीने में बढ़िया है। नौकरी में चेंजेस करना चाहते हैं बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ कैरियर में नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी में वृद्धि हो सकती है। और ये लाभ भाव में बैठे तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, बशर्ते आपको कर्म अच्छे करना है। यदि कर्म अच्छे करेंगे तो सफलताएं शनि जो है यहाँ पर देते ही देते हैं, और शनि का गोचर यहाँ पर सबसे बढ़िया माना जाता है। तो शनि का सबसे अच्छा सपोर्ट आपको रहने वाला है, और गुरु का भी आपको जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है। राहु के बारे में बात करें तो 12वें भाव में राहु वैसे तो अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन कई बार अचानक लाभ देने का काम करते हैं। और राहु 12वें भाव में नुकसान बहुत करते हैं, खर्चे भी खूब करवाते हैं, फिजूल का टेंशन देने का काम करते हैं, और कार्यों में विलंब करने का काम करते हैं। जो 2 रुपए का काम है उसमें 10 रुपए खर्चा भी करवाने का काम करते हैं। इसलिए राहु पर थोड़ा ध्यान रखना है। राहु 12वें भाव में व्यय करवाता है, नुकसान करवाता है, खर्चे करवाता है, लेकिन विदेश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो विदेश जाना चाहते हैं तो राहु जो है व्यवस्था करवा करके विदेश की प्लानिंग बना देता है, और विदेश के योग भी बना देता है। तो अच्छी स्थिति है यहाँ पर। राहु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, लेकिन खर्चे भी खूब करवाएगा।
12वें भाव का राहु कई बार गलत आरोप भी लगवा देता है, परेशानियां भी पैदा कर देता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा देता है। तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है क्योंकि राहु आपके लिए बढ़िया नहीं है। फिलहाल यदि हम बात करें जनवरी महीने के बारे में, तो जनवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार है। ग्रहों की स्थिति बहुत ही शानदार है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये जो फलादेश है ये साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी घर बैठे ही आप लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939